अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा स्कूल लीडर्स का ये 29 जून 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसमें से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली मिलती रहा करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, द ग्रेट मैन डिस्क्राइब्स एज born to evaluate, born to formulate, born to doctorate, born to lead। ये ग्रेट मैन एक थीरी है, थीरी ऑफ लीडरशिप। जिस तरह बहुत सारी लीडरशिप की थीरीज हैं उसमें से एक है ग्रेट मैन थीरी ऑफ लीडरशिप। इसमें ये कहा जाता है कि लीडर्स आर बॉर्न टू लीड। उनके अंदर कुछ इननेट कुछ कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, इस तरह की उनके अंदर चीज़ें होती हैं कि वो क्या होते हैं, पैदाइशी तौर पर वो लीडर होते हैं। उनकी सलाहियतें ऐसी होती हैं कि वो उनको बनाया नहीं जाता बल्कि वो लीडर ही पैदा होते हैं, तो लीड करने के लिए वो पैदा होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी इंक्लूड्स टू फंडामेंटल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग। मैक्स वेबर ने जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी प्रेजेंट किया ना, उसमें दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। वो क्या हैं? ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ चेन ऑफ कमांड। एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके चेन ऑफ कमांड में उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी कि एक प्रॉपर हिरार्की ऑफ वो हो, क्या हो, हिरार्की ऑफ लीडरशिप हो या हिरार्की ऑफ कमांड हो। तो उसमें जो है ना एक टॉप बॉस हो, उसके नीचे फिर अथॉरिटी क्या हो, नीचे डिवाइड होती जाए और नीचे तक वो चली जाए। ये हिरार्की हो, उसके अंदर क्लियरली डिफाइनिंग स्टैंडर्ड्स टू हेल्प मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंडिविजुअल। तो ये दूसरी चीज़ क्या हो कि क्लियर स्टैंडर्ड्स हों ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तौर पे मैनेज किया जा सके। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें दुरुस्त हैं, बोथ ए एंड बी। सी यहाँ पे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है कि इन दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी मैनेजेरियल मैकेनिकल असेंबली और अथॉरिटी स्ट्रक्चर इज एक्सेप्शनली फ्री, टेम्परामेंटल एंड इंक्लूड्स डेडिकेटेड एडहेरेंस। तो ये एक ऐसा स्टाइल ऑफ अथॉरिटी है जो बहुत ही ईजी है, जो सबका बहुत ख्याल रखता है। और वो क्या है कि ईजी एक स्टाइल ऑफ अथॉरिटी है, दैट इज़ एल्योरिंग अथॉरिटी, रेशनल लीगल अथॉरिटी, कस्टमरी अथॉरिटी, डिज़ायरेबल अथॉरिटी। देखें, एल्योरिंग अथॉरिटी कोई अथॉरिटी का स्टाइल नहीं होता, ये टाइप है ही नहीं। जबकि रेशनल लीगल अथॉरिटी आपकी एक्चुअल अथॉरिटी होती है जो कि आपको ऑफिशियली या फॉर्मली आपको दी जाती है अथॉरिटी। तो जबकि कस्टमरी अथॉरिटी क्या है कि जो रूटीन की जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जिस तरह से आम रूटीन की अथॉरिटी है उसको कस्टमरी अथॉरिटी बोला जाता है। जबकि जो डिज़ायरेबल अथॉरिटी है तो उसमें क्या है, वो क्या है कि एक्सेप्शनली फ्री एक स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी होता है, जिसमें जो है ना ईज़ ऑफ कंडक्शन होती है। तो ये क्या है, डिज़ायरेबल अथॉरिटी, जो लोग चाहते हैं कि इस तरह की अथॉरिटी हो। Participatory management is a training that is used as an effort by Dash to fulfill implies and increase productivity। Participatory management सबसे पहले क्या होती है कि इसमें क्या है कि अथॉरिटी बल्कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इम्प्लाइज को शामिल किया जाता है, उनसे सजेशन ली जाती हैं, उनको पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट यानी कि उनको इंक्लूड किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है चीज़ों में। टू फुलफिल यानी कि डिसीजन मेकिंग में, टू फुलफिल इम्प्लाइज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो दैट इज़ यूज बाय डैश। कौन यूज़ करता है इसको? ऑनर, स्टेक होल्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑब्जर्वर। अब देखें, ऑब्जर्वर का काम ये अंदरूनी मामलात में नहीं होता, ऑनर भी ये इस लेवल पे नहीं आते, छोटे लेवल पे। और स्टेक होल्डर्स भी क्या होते हैं, या तो एक ऑनर होगा या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होंगे उसके। तो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट ये चीज़ कौन अप्लाई करता है? एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, ये बॉसेस करते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट करती है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं? टू फुलफिल इम्प्लाइज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ताकि ये काम हो कि इम्प्लाइज की ज़रूरियात भी फुलफिल हों और प्रोडक्टिविटी भी बेहतर हो। तो उनको जब इंक्लूड किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। द करेक्ट नॉलेज ऑफ वट वर्क यू वांट मेन टू डू, यानी कि आपको इल्म होना चाहिए कि आप लोगों से क्या काम करवाना चाहते हैं। एंड देन यू मेक श्योर दैट दे डू देयर जॉब्स द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे, और आप ये भी यकीनी बनाते हैं कि वो अपना काम सही तौर पे कर रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज़ आर्ट ऑफ लीडरशिप, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, द आर्ट ऑफ एग्जीबिशन। देखें ना, एग्जीबिशन सामने जाहिर करना ये तो होता ही नहीं है, प्रेजेंटेशन भी नहीं है। मैनेजमेंट में होता क्या है कि चीज़ों को आप बेहतर अंदाज से मैनेज करते हैं,
टाइम, मनी, रिसोर्सेज आपके बेहतर अंदाज से मैनेज हो रहे हों, ताकि मिनिमम आपकी क्या हो, वेस्टेज हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, दैट इज़ मैनेजमेंट। लेकिन ये इल्म होना कि आप उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं और कैसे करवाना है, ये क्या है, आर्ट ऑफ लीडरशिप है ये। दिस इज़ द आर्ट ऑफ लीडरशिप। ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। द डैश थ्योरी क्लेम्स नो लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ट इन ऑल सिचुएशन। अब जिस तरह से लीडरशिप की बहुत सारी थीरीज़ है ना, ट्रेड थ्योरी ये बताती है कि डिफरेंट लीडर्स की जो है ना, तो कुछ कॉमन ट्रेड्स होती हैं, कॉमन उनकी आदत होती हैं। तो पाथ, गोल और ग्रिड ये कोई थ्योरी होती ही नहीं है। जबकि कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है, ये बताती है कि मुख्तलिफ सिचुएशन में लीडर्स मुख्तलिफ स्टाइल अपनाते हैं। थ्योरी क्लेम्स नो लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ट इन ऑल सिचुएशन, यानी कि कोई एक स्टाइल तमाम सिचुएशंस में, तमाम हालात में बेस्ट होता ही नहीं है। ये बताती है कंटीजेंसी थ्योरी। ये सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डैश पावर इज़ अ पावर ऑफ फॉर्मल पोजिशन इन द ऑफिस एंड फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की ऑफ अथॉरिटी। कोर्सिव, लेजिटिमेट, रिवार्ड्स, पर्सनल। अब देखें, पर्सनल पावर ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, रिवार्ड्स पावर कोई ये टाइप ही नहीं होती। तो कोर्सिव पावर क्या होती है, दैट इज़ डिक्टेटोरियल पावर। कोर्सिव होती है डिक्टेटोरियल, यानी कि उसमें आप डिक्टेट करते हैं, उसमें आप किसी से सजेशन नहीं लेते, तो आप क्या करते हैं कि उसमें रूल करते हैं। बॉस इज़ ऑलवेज राइट वाली कोर्सिव होती है। जबकि लेजिटिमेट पावर क्या है, दैट इज़ द फॉर्मल पावर, एक्चुअल पावर जो आपको ग्रांट की जाती है, क्या है कि लॉफुल पावर होती है वो। इन द ऑफिस एंड फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की ऑफ अथॉरिटी। इस तरह से अथॉरिटी की एक हिरार्की बनती है, यानी कि सबसे टॉप पे कौन है, नेक्स्ट कौन है, फिर इस तरह से नीचे जो है ना, ये जो अथॉरिटी ऑफ हिरार्की ऑफ अथॉरिटी बनती है, दैट इज़ विद लेजिटिमेट पावर। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। फॉर्मल पोजीशन, फॉर्मल पावर इसको आप बोल सकते हैं। द डैश इज़ द स्ट्रेटजी यूज टू वैल्यू द लीडरशिप टेक्निक। इनमें से एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि यूज़ की जाती है टू वैल्यू द लीडरशिप टेक्निक। लीडरशिप की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उनको वैल्यू देने के लिए ये एक टेक्निक, ये एक स्ट्रेटजी आपको पता बड़ी चीज़ होती है, टेक्निक छोटी चीज़ होती है। ये एक स्ट्रेटजी है जो कि लीडरशिप टेक्निक को वैल्यू देने के लिए, यानी डिफरेंट लीडरशिप टेक्निक उनको ट्रेनिंग देने के लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो फ़ायदा है, ये वाली स्ट्रेटजी है। देखें ना, लीडर्स का इससे ताल्लुक़ नहीं होता। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, ये तो देखें ना मैनेजमेंट के आगे टूल्स हैं। कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये बड़े लेवल की चीज़ नहीं है। सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, तो ये मॉडल ऑफ लीडरशिप है ना सिचुएशनल, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कंटीजेंसी लीडरशिप कि मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ स्टाइल अपनाया जाना चाहिए, तो वो बेहतर होता है। जबकि जो सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है ना, ये एक ग्लोबल आप कह सकते हैं, एक एकेडमी आप कह सकते हैं, जहाँ पे वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि क्या हो कि वैल्यू द लीडरशिप्स टेक्निक। लीडरशिप की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, उनको वैल्यू किया जाए, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। इस सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप, यहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी, बड़े लेवल की ये चीज़ है, ताकि क्या किया जाए कि लीडरशिप टेक्निक्स को वैल्यू किया जाए। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। तो ये थे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स के MCQ जो कि ईटा स्कूल लीडर्स टेस्ट 29 जून 2022 में से मैंने उठाए थे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। फिर आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।